हाँ भाई, सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त कर रहे होंगे। देखिए, टॉप 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज में आपको 27 नंबर तक क्वेश्चन हमने करा दिया है। लेकिन आप लोग भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो कृपया करिए, थोड़ा सा आप भी हमारा योगदान करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो आज सीधे हम लोग अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। एकदम शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब पेपर के अंदर आ जाते हैं तो बहुत तकलीफ देते हैं, ठीक है। हालांकि ये सीजीएल का क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है कि ए प्लस बी रेशियो, बी प्लस सी रेशियो, सी प्लस ए जो है 576 है। तो और आगे कह रहा है और 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान 66 है। तो आपका सी का मान पूछा है, सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी। देखिए, बड़ी जबरदस्त शुरुआत कर रहे हैं कि आपको ये 3 रेशियो बराबर इतना दे रखा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ना हम क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगा के इन तीनों रेशियो को आपस में जोड़ना है। तो आप देखो, जब यहाँ पे जोड़ना शुरू करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पे जोड़ना शुरू करेंगे तो सबको जब ऐड करेंगे, पहले इस वाली इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो आप देखो 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा, 2 बार सी मिलेगा। तो हम डायरेक्ट यहां से कह सकते हैं कि 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा एंड 2 बार क्या मिलेगा, हमारा सी मिलेगा। 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी मिलेगा। क्लियर है, दो बार सब मिलेंगे। आप सिंपल सी बात समझिएगा और उसको उधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 यूनिट हो जाएगा, 18 यूनिट हो जाएगा बाबू। क्योंकि रेशियो में लिखी गई संख्या कभी पूर्णता नहीं ना होती है, यूनिट में होती है। तो इन सबका मान 18 यूनिट के बराबर। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 18। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 9 यूनिट होगा, 9 यूनिट होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आप क्या करिए, ठीक है, आप क्या करिए, यहां देखिए ए बी, मतलब ए का हमको मान निकालना हो तो यहां से बी एंड सी का मान यहां से पुट कर दीजिए। तो बी और सी कितना दिखाई दे रहा है, 7। तो यहां से ए की वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगी, जब 7 इधर रखेंगे तो ये जाके इधर घटेगा, 9 में से 7 तो 2 बचेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी प्रकार से अगर हम ए बी का मान इसमें रख दें तो ए बी बराबर 5 है। तो ए एंड बी का अगर हम मान पुट कर दे रहे हैं, ए एंड बी का मान पुट कर दे रहे हैं, तो आप देखो ए बी के जगह जब 5 लिखेंगे तो 5 जाके इधर घटेगा तो कितना बचेगा, सी का मान। तो सी का मान हो जाएगा 4। तो 4 और 2 6 ये हो गया। तो आप इस सिंपल सी बात बताओ, तीनों मिलके 9 थे, तीनों मिलके 9 यूनिट थे। तो ए का मान 2 यूनिट, सी का मान 4 यूनिट, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 4 2 6 8 हो गए। तो भाई साहब कितना बचे, 3 यूनिट बचे। क्लियर है। अब आगे अगला लाइन दे रखा, अगला क्वेश्चन, 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर कितना, 66। यही है। अच्छा, ए की जगह 2 यूनिट है, ये सब यूनिट में है, ध्यान रखिएगा, सारा यूनिट में है, क्योंकि हमको परफेक्ट वैल्यू नहीं पता था ना, तो इसलिए यूनिट में लेके चलना है। तो यहां से देखिए 2 यूनिट, 2 गुणे ए जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 यूनिट इधर से आ गया, 4 यूनिट इधर से आ गया, माइनस बी का मान 3 है, 3 में गुणा होगा तो 9 यूनिट इधर से आ गया, प्लस 5 और यहां पे सी का मान कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 यूनिट इधर आ जाएगा। और ये सब के बराबर किसके बराबर है, 66 के बराबर। तो यहां से देखो जब घटाएंगे तो 9 में से माइनस का 5 जब घटेगा 16 में से तो 11 यूनिट आ जाएगा। तो 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो 66 है। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 66 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बाबू, तो आप कहेंगे सर जी 6 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 आ गया तो आपसे पूछा है सी का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो सी का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर सी की जो परफेक्ट वैल्यू है, सी की जो परफेक्ट वैल्यू है वो सी की परफेक्ट वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है 4 यूनिट है। और 1 यूनिट वैल्यू अभी आप निकाल के रखे हो 6, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 24। तो सी का जो मान होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसका सही आंसर होगा 24। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। जब भी पेपर के अंदर ऐसा प्रश्न बने तो सबसे पहले कुछ ना करिए,
तीनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ए बी सी तीनों मिलके 9 यूनिट थे। यहां से सिंगल पैटर्न में मान रख रख के ए बी सी फाइंड आउट कर लेते, यही बात इस इक्वेशन में रख देते और ये सारे जोड़ने के बाद 66 बराबर होना चाहिए, क्योंकि 66 पूर्णता दे रखा था, यूनिट में था नहीं। तो 66 के हम बराबर कर लिए। जैसे ही 11 यूनिट की वैल्यू 66 के बराबर हुई, आपको एक यूनिट का मान पता चलेगा। एक यूनिट निकाल के आपसे पूछा था एक यूनिट का मान कितना है, 6 के बराबर है, पूर्णतः 6 के बराबर है, 4 यूनिट का मान बताना था। तो सिंपल सा बात है, 4 यूनिट का मान कितना हो जाता, 24 हो जाता। यहां से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आप इसे आराम से कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न के लिए कहानी समझाना है आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हालांकि पहले प्रश्न ही देख लो। कह रहा है यदि z अपान x माइनस 2i 2z प्लस x अपान 2i बराबर है 2x अपान z, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है, एकदम हिट प्रश्न है, एकदम स्टार बना के रखो, एकदम स्टार बना के रखिए इस प्रश्न को। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक लाइन में इसके भी आंसर होते हैं, बस थोड़ा सा इससे पहले इसकी कहानी समझनी पड़ेगी कि होता क्या है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक लाइन में इसकी कहानी समझिए तब आगे बढ़ते हैं। जैसे कहानी क्या है, जो चीज समझाने जा रहे हैं बाबू उसको ध्यान से समझिएगा कि क्या है क्या। जैसे मैंने कहा कि कहीं पर लिखा है 2/3 बराबर 2/3 बराबर 10/15 बराबर 15, 4/12 बराबर 6/18, ये चीज लिखे हैं। हम कह रहे हैं कि ये लोग सबके सब आपस में बराबर हैं। 2/3 बराबर है, 10/15 बराबर है, 4/12 आपस में बराबर है, तो 6/18 आपस में बराबर है। ये सब के सब आपस में बराबर है, ध्यान से समझिएगा, ये सब आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि इस सेक्शन का मान अगर 2/3 है तो इसका भी मान 2/3 होना चाहिए, क्योंकि जितना मान इसका आएगा, अगर ये सब के सब आपस में बराबर है तो जितना मान 2/3 का आना चाहिए, सेम उतना ही मान किसका आना चाहिए, 10/15 का। 10/15 का, जैसे 2/3 बराबर अगर 10/15 लिखे हैं तो इस वाले में 2:3 का रेशियो है, तो यहां पर भी 2:3 का होना चाहिए। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यहां पर भी 2:3 का होना चाहिए, तभी ये बात बराबर है। अगर ये बात 2:3 की जगह 2:5 आ जाता तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर नहीं होता। कारण है कि अगर मैंने कहा कि a जो है b के बराबर है, तो यह तभी पॉसिबल है जितना मान a का होना चाहिए सेम उतना ही मान b का होना चाहिए। क्लियर है, सेम उतना ही मान b का होना चाहिए, सेम उतना ही। तो आप इस बात को समझो कि अगर 2/3 की वैल्यू जितनी है और यह किसी के बराबर है तो दोनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, दोनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब ध्यान से बात समझिएगा बाबू, ध्यान से बात समझिएगा कि करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो, अगर आपको कई रेशियो आपस में बराबर दिखाई दे दें तो उसका मतलब यह है कि अगर ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो सबके सब आपस में बराबर हैं, सबके सब आपस में बराबर है, तो इनका रिजल्ट जो होता है, इनका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ये कहता है कि अगर कई रेशियो आपस में बराबर हैं तो इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, इन सबके अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ अगर ऐड कर दिया जाए तो सेम वही रेशियो मिलेगा जो इन संख्याओं का रेशियो है। कहने का मतलब है कि अगर सबको हम जोड़ दें तो 2 + 10 + 4 + 6, याद रखिएगा अंश को अंश के साथ जोड़ना है, हर को हर के साथ जोड़ना है। तो यहां पे होगा बट्टे कितना भाई, यहां पे देखो 3 + 15 + 12 + 8, यही है ना, 12 8 20 और 20 और 18 38 शायद। ठीक है, ऊपर जोड़ो, 6 4 10 10 20 20 2 22 22 और ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लिया जाए, 12 8 20 20 10 30 30 और ये 2/3 है, 3 दूनी 6 3 6 नहीं, ये एक रेशियो गलत लिख दिए थे, ये रेशियो ध्यान से रखो। चलो तीन ही रेशियो समझो, तीन ही रेशियो समझो। ठीक है, ये
अगर ये तीनों बराबर है, ध्यान समझिएगा, 16 हो जाएगा, ये कितना होगा 16 हो जाएगा, और बट्टे कितना हो जाएगा तब 15, 3 18, और ये हो जाएगा 15 और 18, नहीं यार रेशियो ही हम गलत लिख दिए हैं। एक मिनट, सबको 2/3 के फॉर्मेट में चेंज करना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और एक रेशियो लिख लो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ये 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब सही है, क्योंकि 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, सब सही है। अब देखो इनका रिजल्ट क्या होना चाहिए, इनका रिजल्ट ये होना चाहिए कि इनके अगर अंशों को जोड़ दिया जाए और इनके हर को जोड़ दिया जाए, तो जो रेशियो इनके संख्या में है वही रेशियो क्या होना चाहिए, सेम ऐड करने के भी बाद आना चाहिए, रूल है। तो आप देखिए सबको अगर जोड़ेंगे तो 12, 8 20, 10 30, 2 32, ये आ जाएगा 32, ठीक है, बटे यहां देखो 12 और ये हो जाएगा 10 20 30, 30 और 30 10 40, 40 और 8 48। तो देखो 16 दूनी 32, 16 3 48। तो देखिए अगर इनके अंशों को भी जोड़ दिया गया, इनके अंश और हर को भी जोड़ दे रहे हैं, तो जो रेशियो इनके बीच है, क्योंकि आप देखो 2/3 और बराबर 10/15 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, और है भी, देखिए है भी, आपस में बराबर है भी। तो ये कहता है कि जब, ध्यान से बात सुनिएगा, जब बहुत सारे रेशियो आपस में बराबर हों तो उनके अंशों को और उनके हर को जोड़ने पर सेम वही रेशियो प्राप्त होता है। तो देखिए 2/3 इसका भी है, 2/3 इसमें भी रेशियो है, 2/3 का इसमें भी रेशियो है, 2/3 का रेशियो इसमें भी है, और सबको जोड़ा गया तो इनका रेशियो क्या मिला, वही मिला। तो कहने का मतलब क्या है, लॉजिक क्या निकाले हम, कि अगर हम बोल दें आपसे, ध्यान समझिएगा, नोट करके ये बात लिख भी लेंगे कि अगर कई रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उनका रिजल्ट भी, उनका परिणाम भी उन रेशियो के अंशों को और हरों के जोड़ने पर जो मिलता है सेम वही होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे मैंने कहा A/B बराबर C/D बराबर A/B C/D E/F बराबर G/H कहीं लिखा हो, तो इसका जो रिजल्ट होगा, अभी आपको बताए हैं कि अगर इन दोनों में रेशियो ये है, ABCD का रेशियो है, तो सेम वही रेशियो क्या होना चाहिए, इनके अगर अंशों को जोड़ दें A + C + E + G, वही सेम होगा क्या, किसका B + D + F + H, सेम वही होगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा उनके अंशों के बराबर होगा, उनके अंशों के बराबर होगा। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं? अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो जो क्वेश्चन अगला है इसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है आपका दिस। अब इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो अभी आपसे बोले हैं कि देखिए ये सेक्शन इसके बराबर और ये बराबर इसके है, ये वाला बात पूछा गया है। तो सिंपल से कहेंगे सर जी कि जो Z/X - 2Y है बराबर किसके, 2Z + X/2Y, और ये बराबर है किसके, 2X/Z के। तो इनका जो मान होगा वो मान किसके बराबर होना चाहिए, तो कहेंगे सर सबके अंश को जोड़िए, यानी Z + 2Z + X + 2X बटे हर को जोड़ दीजिए, X - 2Y + 2Y, फिर आगे है प्लस Z, यही है। अब देखिए सिंपल सा, 2Y से 2Y कैंसिल, ठीक है, 2Y से 2Y कैंसिल, ऊपर से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर से देखिए 2Y से 2Y कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया, तो आप कहेंगे Z में Z जोड़ेंगे तो 3Z, 3Z, और ये देखिए 3Z हो गया, X में 2X जोड़ेंगे तो 3X, और नीचे क्या मिल गया है आपको, X + Z,
ऊपर से यहां से अगर हम कॉमन ले लें 3 तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि z प्लस एक्स और नीचे भी क्या मिलेगा x प्लस जेड। तो ये इससे पूरा कैंसिल, तो इसका रिजल्ट कितना आया 3। मतलब ये सारे लोग किसके बराबर हैं, तो कहेंगे सर जेड के। मतलब इस पूरे कहानी की जगह ये सब के सब बराबर है किसके, 3 के बराबर आ गए, 3 के बराबर आ गए। अब हम मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये सब के सब ये वैल्यू असल में इनको जोड़ने पर इनकी आपस में जो रेशियो आ रही है कितने आ रही है, 3 आ रही है। तो आप ये बताओ, हम ये बात कह सकते कि नहीं, इसका जो मान होगा, इस सेक्शन का जो मान रहा होगा वो भी 3 के बराबर था, इस सेक्शन का मान जो भी रहेगा वो भी 3 के बराबर था, इस सेक्शन का मान जो भी रहा होगा वो भी 3 के बराबर होगा। कारण क्योंकि तीनों के तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तीनों के तीनों आपस में क्या है बाबू, बराबर है। समझ पा रहे हैं, तीनों के तीनों आपस में बराबर है। आगे देखिए, आगे समझिएगा, आगे क्या समझना है। देखो मित्र, यहां देखिए, तो z अब अपान x माइनस 2i ये भी किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 3 के बराबर, 3 के बराबर है। तो हम यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर लेके जाएं तो आप कहेंगे सर z बराबर 3x माइनस 6y, z बराबर कितना आ गया 3x माइनस 6y। इसी प्रकार से 2z प्लस x अपान 2y ये किसके बराबर है, ये भी 3 के बराबर है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाएंगे तो 2z प्लस एक्स बराबर 6y हो जाएगा, 6y हो जाएगा। इसी प्रकार से 2x अपान जेड बराबर 3 के करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3z हो जाएगा, 3z हो जाएगा। यही बात है, 3z हो जाएगा। देखो कहीं से कुछ मिल रहा है, आपसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा। तो सबको जोड़ दिया जाए तो फिर मजा नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं। यहां से देखिए, अच्छा x की जगह एक एक मान निकालना पड़ेगा, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि z अगर इस इक्वेशन में इसमें हम 2 से गुणा करा रहे हैं, ठीक है, इसमें हम 2 से, अच्छा ये काम करो, इस भाई साहब को इधर लेके चले आ रहे हैं, इस भाई साहब को इधर, तो 6y इधर आएगा, तो इधर देखिए 3x माइनस जेड बनेगा, 3x माइनस जेड। अब इसी y के 6y की जगह ये बात लिख सकते हैं, तो यहां से ये बात हम पुट कर रहे हैं इधर, तो 2z प्लस x बराबर किसके 3x, 3x माइनस जेड के बराबर, 3x माइनस जेड के बराबर। ठीक है, अब यहां से आपको फायदा क्या होगा कि ये भाई साहब जाके घट जाएंगे, ये जेड हो जाएगा, तो यहां से x एंड y में ही रिलेशन मिलेगा, कुछ खास नहीं मिल पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। एक बात समझो, ओ तरीका कुल मिट गया क्या, तो 2z प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6y है, ये 6y है। अब हम क्या करिए, x का मान पुट कर सकते हैं, जैसे यहां से उठा के 2x बराबर 3z कहीं लिख दीजिए, तो 2x बराबर 3z अगर हम सिंपल सी बात करें, इस इक्वेशन को 2 से भाग लगा दें, अगर 2 से भाग लगा दें तो आप कहेंगे सर x बराबर क्या मिल जाएगा, तो 3z/2 यहीं पर पुट कर दीजिए 3z/2 को, तो 2z तो ऑलरेडी है, x के जगह 3z/2 आ जाएगा, और ये किसके बराबर है 6y के बराबर है। तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 3 7z हो जाएगा, 7z बराबर 12y हो जाएगा, 12y हो जाएगा, क्लियर है, 7z बराबर 12y हो जाएगा। फिर यहां से z का मान कहीं पर रख दीजिए, z का मान अब यहीं से उठा के यहां पर रख दीजिए तो आपका काम बन जाएगा, यहीं से उठा के आप क्या कर दीजिए रख दीजिए तो आपका काम बन जाएगा, क्लियर है। चलिए आ रहा है समझ में, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बताइए फटाफट बताइए, 30 सेकेंड के टाइम है, हाँ बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा।
अच्छा चलो ठीक है, एक बात समझो, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ये आप बड़ी जल्दी से लगा सकते हो, थोड़ा सा हम लोग अलग लेवल में चल रहे थे। आप देखिए, ये आपको करना क्या है, ये ठीक, यहीं से पुट हो जाएगा सारी चीज़ें, क्योंकि रेशियो में ही तो बताना है, हम ध्यान नहीं दिए हैं, रेशियो में बताना है। तो आप देखो यहाँ से आप एक्स अपान जेड की वैल्यू क्या निकाल सकते थे, 3/2 निकाल सकते थे। एक्स कितने को बता रहा है 3, और जेड कितने को बता रहा है 2। अब यहीं पर रख देते, यहीं पर रख देते। आप देखो एक्स की जगह 3 रखते और जेड की जगह कितना रखते 2। एक्स की जगह 3, जेड की जगह 2, तो एक्स की जगह जब 3 रखेंगे और जेड की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 3 ये हो जाएगा बटे 2y बराबर कितना 3 हो जाएगा। तो यहां से देखिए आप क्या करते, 4 3 7 इधर चला जाता, चाहे इसको इधर ला देते, इसको y को इधर भेज देते, तो जब y इधर जाएगा तो ये देखो 7/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/6। मत क्रॉस मल्टीप्लाई से मैंने y को इधर ट्रांसफर कर दिया, 3 को इधर ला दिया, तो y बराबर 7 बटे कितना आ गया 6। अब यहां पर रख लेते तो x का z का मान निकल जाता, तो z अपान x का मान उधर से देखिए 3 है, माइनस 2 गुणे 7/6 बराबर 3 है। तो यहां से देखो 6 तिरिक 18 में से 14 जाएगा, 18 में से 14 जाएगा तो 4, देखो 6 तिरिक 18 में से 14 जाएगा 4, 4 बचेगा, 4/6 होगा, यानी कि 4/6 का मतलब यहां से देखिए 4/6 बराबर किसके 3 के, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 ये बनेगा, 3 ऊपर चला जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 इधर चला जाएगा, तो जेड का मान हो जाएगा 6/3, यानी ये तो सीधे सीधे 2 आ रहा है, 6/3 आ जाएगा, 6/3 आ जाएगा, क्लियर है, 2 आ जाएगा। अब आपसे यही पूछा है तो x की वैल्यू कितनी है, x हमने कितना निकाला, तो कहेंगे सर x तो हमारा कितना आ गया है, x का मान, तो आप कहेंगे सर x का मान 3 है, x का मान 3 है, x का मान 3 है, तो यहां से 3 रख दीजिए, किधर x, हाँ x का मान 3, y कितना आप निकाले हो, तो y निकाले 7/6, 7/6, तो 7/6 y हो जाएगा। z कितना निकाले हैं, तो z निकाले हैं 2, तो 2 रख देंगे, अब बटे सबके 2, ठीक है, बटे सबके 2, तो 18 और 12 हो जाएगा आपका 20, 30, 30 7 37/12, 37/12 इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस सवाल का आंसर कितना होगा 37/12। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, बाकी ये क्वेश्चन आसान था, आप कर सकते हैं नॉर्मली, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये रहा, जबरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि x - 2y + 8z रेशियो जो है y - 3z + 4w रेशियो है 4x + 5z - 7w बराबर 3 4 7 का, तो कह रहा है कि 6x + 2y - 17w अपान w का मान बताओ क्या होगा। गजब का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा जो चीज समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आप अगर रेशियो को ध्यान से देखो तो इस पूरे का संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, ये रेशियो है, और ये इनमें जो अनुपात है वो है 3:4:7। अगर इस रेशियो को ध्यान से देखो तो इन दोनों को पहले और दूसरे रेशियो को जोड़ने पर जो मान आ रहा है वो तीसरे रेशियो के बराबर है कि नहीं, तीसरे रेशियो के बराबर है कि नहीं, पहले और दूसरे रेशियो को जोड़ने पर जो मान आ रहा है वो तीसरे रेशियो के बराबर है कि नहीं, है ना। चलिए तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों रेशियो को आपस में जोड़ के तीसरे रेशियो के बराबर कर लो। तो जब पहले और दूसरे रेशियो को जोड़ेंगे बाबू, पहले और दूसरे रेशियो को जोड़ेंगे, फिर से समझा दे रहे हैं, इन दोनों रेशियो को जोड़ने पर तीसरे रेशियो के बराबर है, तो ये फर्स्ट रेशियो है, ये सेकेंड वाला है, ये थर्ड वाला है, तो इन दोनों रेशियो को हम जोड़ रहे हैं। जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो देखिए इसमें x नहीं है तो x तो इधर ही रहेगा, x तो इधर ही रहेगा x। अब ये देखो -2y में अगर y ऐड होगा तो माइनस का y बचेगा, माइनस का y बचेगा। 8z में 8 प्लस का 8z माइनस का 3z करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5z होगा, प्लस का 5z होगा।
और एक वो W इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, प्लस का किसके बराबर हो जाएगा 4W, और ये किसके बराबर है तो आप कहेंगे सर जी 4x प्लस 5z माइनस 7W। बात यही हो रही थी ना अभी कि इन दोनों रेशियो का, इसमें रेशियो फर्स्ट प्लस रेशियो सेकेंड किसके बराबर था, रेशियो थर्ड के बराबर था, रेशियो फर्स्ट प्लस सेकेंड रेशियो थर्ड के बराबर था। तो मैंने पहले इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया और किसके बराबर कर दिया, इस तीसरे रेशियो के बराबर कर दिया। अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो x जब इधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा 3x बचेगा, x इधर जाएगा 3x बचेगा, y है नहीं, y को भी इधर लेके चले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा y, 5z में से 5z से 5z तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। 7 ये भाई साहब इधर आ जाए, अगर ये इधर आते हैं तो आप देख रहे हो जुट जाएंगे 7 4 11W, 11W हो जाएगा 11W। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3x प्लस वाई बराबर कितना 11W, 11W हो गया, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपको कहा है कि 6x प्लस 2y माइनस 17W बराबर किसके, W के बराबर है, यही बात है। आप अगर ध्यान से गौर से नजर से देखो तो जो पूछा गया है ना ये, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 से गुणा, तो क्या मिलेगा 3 दूनी 6x प्लस 2y बराबर कितना 22W। आप ये बताओ इतने के जगह हम 22W पुट कर सकते हैं कि नहीं, इतने के जगह अगर 22W पुट करोगे तो 22W माइनस 17W डिवाइड बाई W, तो ऊपर बचेगा 5W अपान W, तो W कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 5। दिस इज योर आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, बस रेशियो को आपको अच्छे से देखना था, रेशियो जहां आपने अच्छे से देखा वहां पे समझ में आ जाता कि क्या करना है। पहले और दूसरे रेशियो को आप ध्यान से देखेंगे तो वो तीसरे रेशियो के बराबर ही तो है, पहले और दूसरे रेशियो का अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो, हाँ बड़े भाई अरे नरक हैं आप लोग, बाबू देख ऐसे समझिए बड़े भाई कि हम पहले और दूसरे रेशियो को ऐड कर रहे हैं तो तीसरे रेशियो के बराबर है कि नहीं। जब पहले और दूसरे रेशियो को हम ऐड कर रहे हैं तो वो चीज तीसरे रेशियो के बराबर हो जा रहा है, तो पहला और दूसरा रेशियो को एडिशन के बाद तीसरे के बराबर है, तो हम वहीं से तो निकाले। अब लास्ट में मुझे ये एक इक्वेशन मिल गया 3x प्लस वाई बराबर 11W। अब इसमें हम देख रहे हैं हमसे पूछा क्या है, तो 6x प्लस 2y माइनस 17W, तो हमने क्या कहा है इसी में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये मिल गया। इसके W के जगह 6x प्लस 2y के जगह 22W रख दिया, घटा लिया, थोड़ा सा सिंपलीफाई, बुरा भाग नहीं आएगा तो दिक्कत है। समझ पा रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन अच्छा प्रश्न है, ये पेपर में आता रहता है ऐसे प्रश्न। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अब जो होगा 30 के बाद अगले नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे। तो आज के लिए इतना ही बस, बाकी मुलाकात आपसे होती है अगले वीडियो में। तब तक आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। देखिए थोड़ा सा मौसम इस समय थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ का मतलब ये है कि आलस बहुत आती है, तो आप फ्रेश मूड में बैठिए पढ़ने के लिए और अपनी पढ़ाई करते रहे। और एक बात फिर से बोल के जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। बाकी मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।